नीचे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस को ना आज भी लोग ऑप्शनल मानते हैं, उनको लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वीज़ा में अगर रिक्वायरमेंट है कि कंपलसरी है तो ले लेंगे, अदरवाइज कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कितना ज़रूरी हो जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना जब भी हम ट्रैवल करते हैं कहीं पर? देखिए, अगर नीड बेसिस पे बात करें तो जब भी कोई फैमिली ट्रिप अपना प्लान कर रहा होता है तो वो कभी इस मामले के बारे में नहीं सोचता कि वहां पे जाके उनकी हेल्थ के साथ कुछ गलत हो सकता है, या तो उनका बैगेज जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं वो उसका लॉस हो सकता है, या तो फिर जो जिस ट्रिप पे वो जा रहे हैं उसमें कुछ फ्लाइट डिले हो सकता है, या तो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपको रिटर्न आना पड़ सकता है, या तो आपकी ट्रिप पूरी तरीके से कैंसिल हो सकती है। इसी रीजन की वजह से ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उसको जरूरी या फिर मैंडेटरी नहीं माना जाता है व्हाइल यू आर प्लानिंग योर ट्रिप अब्रॉड। मगर ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपको उन सारी चीजों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे आपका एक ट्रैवल एक जो फैमिली आपने प्लान कर रखा है उसको अच्छे से आप एंजॉय कर पाए। जैसे कि मेडिकल कवर, ट्रिप कैंसिलेशन कवर और बैगेज लॉस कवर, जो कि तीन मुख्य रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्रिप में अगर उसमें से कोई भी एक में कमी पड़ जाए तो आपका ट्रिप जो है वो आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं जाएगा। तो उन चीजों को ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है और ये बहुत ही जरूरी है ताकि जो भी आपने अपना एक फैमिली टाइम या फिर एक फैमिली ट्रिप जो आपने प्लान करके रखा है उसकी सिक्योरिटी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपकी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, आपका ट्रिप अच्छे से जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें। लेकिन पीछे अक्सर ना हमारे सामने ये सवाल आता है और मैंने अक्सर ये देखा भी है कि जब लोग फॉरेन डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, लेकिन जब हम डोमेस्टिक घूमने जाते हैं तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ विदेश यात्रा के लिए ही लेना चाहिए, या फिर अगर हम डोमेस्टिक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए गोवा जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो उन ट्रिप्स के लिए भी हमें ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कि आपका मेडिकल कवर, कि अगर आपकी हेल्थ को अगर कुछ हो गया तो उसके रिलेटेड जो भी कवर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। दूसरे दो इंपॉर्टेंट कवर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है बैगेज लॉस का या बैगेज डिले का, जिसमें आपका जो सामान है जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें अगर डिले या फिर लॉस हो जाता है तो एक उसका कवर भी जरूरी होता है। और जो आपकी ट्रिप है अगर वो डिले हो जाए, जैसे कि कहीं बारिश हो गई, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, कहीं पे कोई आपदा हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपकी फ्लाइट या डिले हो गई, तो उन केसेस में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। और यदि मान लीजिए कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ या फिर मैं ऐसी जगह पे घूमने जा रहा हूँ जहां पे मौसम की खराबी के कारण मेरा ट्रिप डिले हो गया, तो उन केसेस में भी मेरे को ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल हेल्प करेगा, चाहे मैं विदेश की यात्रा कर रहा हूँ या फिर मैं चाहे अपने देश में ही कहीं पे घूमने जा रहा हूँ। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक ट्रिप के लिए भी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो लेना चाहिए। और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल होता है। आप किसी भी पोर्टल पे जब अपने टिकट्स बुक करा रहे होते हैं तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल होता है और आपको काफी अच्छा कवर देता है सामने। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस को एज अ मैंडेटरी चीज ही रखना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ये मानकर चलिए कि जैसे आपने अपना बैगेज साथ रखा हुआ है, आपको जो है अपना, अगर आप विदेश जा रहे हैं, पासपोर्ट्स रखना ज़रूरी है, वैसे ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि मीत जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि ये सिर्फ आपको जो है एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए सेफ गार्ड नहीं कर रहा कि बेवजह जाके बीमार हो गए। कई बार होता है आपका बैगेज गुम जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है किसी रीज़न की वजह से, या उसकी वजह से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट आगे डिले हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है आपको सेफ गार्ड करेगा। लेकिन क्या ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मीत जी उसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी कवर होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए किसी जगह पे गए, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, इन चीज़ों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हो जाती है तो क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस में इनके अगेंस्ट कवरेज मिलता है? बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर आप किसी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में गए हैं और आप कहीं घूमने गए और वहां पे अगर भूकंप आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, तो उन केसेस में अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है और आपको एडमिट करना पड़ता है, तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस है आपका पूरा मेडिकल का खर्चा भी कवर करेगा। और अगर उसकी वजह से आपको अपनी ट्रिप को बीच में रोक के वापस आना पड़ सकता है, या फिर आपकी जो आवाजाही है वो किसी तरीके से अटक जाती है और आपको
इमरजेंसी एकोमोडेशन वगैरह अगर अवेल करना पड़ता है तो उन केसेस में भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो हेल्प करेगा। तो जो नेचुरल आपदा है या फिर जो आपका जो नेचुरल डिजास्टर है, उन केसेस में उसके रिलेटेड जो इवेंट्स है, जैसे फ्लाइट डिले हो जाना या तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना या तबियत का खराब हो जाना या फिर आप कहीं जहाँ पे फंस जाना, उन सारी चीजों में ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कहीं ना कहीं कवर करता है। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल डिजास्टर में भी ट्रैवल इंश्योरेंस इज इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर मैं रीसेंट चूंकि बात करूं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट अटैक्स वगैरह जैसी बातें करें, अगर उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होती है तो क्या ये चीज़ें भी ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती हैं? जी बिल्कुल, ज्यादातर इंश्योरर टेररिस्ट अटैक्स को भी अपने अपने पॉलिसी में कवर करते हैं, मगर ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तब आप उसकी गाइडलाइंस पढ़ लें कि क्या टेररिस्ट अटैक के थ्रू जो भी कंडीशंस होगी क्या वो आपका इंश्योरर कवर कर रहा है कि नहीं, वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो यानी कि आपको कंडीशंस जो है वो अच्छे से ज़रूर पढ़नी है, टर्म और कंडीशंस को पहले अच्छे से पढ़े समझे, अपनी ज़रूरत को पहचाने कि आपको आखिरकार ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको तमाम चीज़ों के अगेंस्ट सेफ गार्ड एक मिल जाए, तो उसके बाद ही आप ट्रैवल इंश्योरेंस को परचेज़ कीजिएगा। अगर मैं मीचे आजकल की बात करूँ तो आजकल की जनरेशन जो है वो एडवेंचर ट्रैवल काफ़ी पसंद करती है। बहुत से लोग जो है सिर्फ इसलिए घूमने जाते हैं कि उन्हें बंजी जंपिंग करनी है या फिर स्कूबा डाइविंग करनी है। तो ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ जो है कवर्ड होती है? और स्पेशली हमने ये भी देखा है कि इंडिया में अभी फिलहाल कुछ हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो 2-3 ऐसे एक्सीडेंट्स नज़र आए हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के दौरान हुए हैं, तो क्या ये चीज़ें भी कवर्ड रहती हैं? जी, ज्यादातर इंश्योरर्स जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट को अपने प्लान में कवर करते हैं। कुछ कुछ इंश्योरर्स एडवेंचर स्पोर्ट कवरेज को एज एन एड ऑन या फिर एज अ राइडर भी बेचते हैं कि जो जिसके लिए आप अलग से प्रीमियम पे करके आप उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। मगर अगर देखने जाए तो अराउंड 80-90% जो आपके इंश्योरर्स हैं वो आपको एडवेंचर स्पोर्ट का कवर देते हैं। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडवेंचर स्पोर्ट में आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसका कवरेज पड़ना जरूरी है। जैसे अगर आप कहीं पे किसी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी में एज अ कंपटीटर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मतलब कि अगर आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं मगर वो कोई कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन केसेस में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करेगा। मगर आप अगर एक लेजर के लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आप थाईलैंड चले गए या दुबई चले गए, वहां पे आपने स्काई डाइविंग कर ली या फिर आपने स्कूबा डाइविंग कर ली, तो उन केसेस में अगर आपने एज ए एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी उसको करा है तो ज्यादातर इंश्योरेंस इन चीजों को अपने प्लान में कवर करते हैं। और जो इंश्योरेंस नहीं करते हैं वो इसको एज एन एड ऑन भी या फिर एज अ राइडर भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देके इसको अपने कवरेज में इंक्लूड करा सकते हैं। यानी कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ज़रूर कवर हो। खैर मीजी, हमारे पास हमारे बहुत से दर्शकों के सवाल जो है वो आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इंदौर से सोनल तनेजा का है। ये जानना चाहती है कि ये फैमिली ट्रिप के लिए जा रही हैं, तो ऐसे में ग्रुप पॉलिसी लेना इनके लिए सस्ता पड़ेगा या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए? फैमिली अगर पूरी फैमिली ही एक ट्रिप पे जा रही है तो बेटर रहेगा कि आप फैमिली प्लान्स के लिए ऑप्ट करें, जिसमें आपको जो भी इंश्योरर्स होते हैं वो आपको 5% या 10% तक का फैमिली डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो उनके लिए बेटर रहेगा कि प्राइस वाइज वो फैमिली डिक्लेयर करके जाए, इंडिविजुअल पॉलिसी में उनको वो डिस्काउंट शायद अवेल ना कर पाए। ठीक है, तो आपको जो है वो फैमिली पॉलिसी आपके लिए बेटर रहेगी क्योंकि उसमें आपको डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। चंडीगढ़ से विक्रम सिंह का सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं कि मैं एडवेंचर ट्रिप के लिए नेपाल जा रहा हूँ, क्या बंजी जंपिंग ट्रैकिंग जो है वो कवर्ड रहेगा? जी बिल्कुल, ऐसे कई इंश्योरेंस हैं जो बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग को कवर करते हैं अपने इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उसके अंदर ये दोनों चीज़ें कवर्ड हो और उसकी ज़रूरत जो है आप अपनी जिससे भी इंश्योरेंस ले रहे हो उनको अपनी अपनी ज़रूरत जो है वो समझा सकते हैं।